हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर हम वापस आ गए हैं अपने Q&A सीरीज के पार्ट नंबर 16 को लेकर के। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट क्लास वुड यू यूज इन W3 CSS टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए हम CSS में किस क्लास का यूज करते हैं? तो आंसर हमारा है W3 रिस्पॉन्सिव। टेबल रिस्पॉन्सिव चाहिए तो हमारी क्लास भी रिस्पॉन्सिव होगी भैया। तो W3 रिस्पॉन्सिव क्लास यहाँ पे हम यूज करते हैं किसी भी टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। इसके अलावा W3 टेबल डैश फिक्स्ड ये क्लास नहीं है हमारे W3 CSS में। W3 रिस्पॉन्सिव डैश टेबल या फिर W3 टेबल डैश रिस्पॉन्सिव ऐसी क्लासेस डिफाइन नहीं की गई है हमारे W3 CSS फ्रेमवर्क में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which W3 CSS class would you use to create an ordered list with circle? ठीक है, सर्कल्स मतलब वो बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो W3 डैश लिस्ट, W3 डैश यूएल और W3 डैश सर्कल या फिर नो क्लास डिफाइंड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ W3 डैश यूएल क्लास, इस क्लास के हेल्प से हम एक बेसिक लिस्ट बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या चीज होती है, हमारी जो लिस्ट है वो बिना बुलेट्स के देखने को मिलती है। परफेक्टली अलाइन होगी स्पेसिंग के साथ, बट बिना बुलेट्स के देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, W3 डैश सर्कल, इस क्लास का हम यूज करते हैं ताकि हमारा एलिमेंट सर्कुलर हो जाए। ठीक है, ना कि बुलेट्स बनाने के लिए। W3 डैश लिस्ट इस नाम से कोई क्लास नहीं होती भैया। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है नो क्लास डिफाइंड। मींस W3 CSS में ऐसी कोई भी क्लास बनाई ही नहीं गई है जो कि एक अनऑर्डर लिस्ट के साथ सर्कल्स यानी कि बुलेट पॉइंट्स अप्लाई करने के लिए वर्क करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन W3 CSS व्हिच क्लास इज यूज्ड टू मेक एन इमेज रिस्पॉन्सिव। किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम कौन सी क्लास यूज करेंगे? तो यहाँ पे W3 डैश इमेज क्लास हमारी वर्क करती है। किसी भी एलिमेंट को अगर हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाना है तो W3 डैश रिस्पॉन्सिव, ऑप्शन नंबर ए हमारे टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आता है। W3 डैश इमेज डैश रिस्पॉन्सिव और W3 डैश IMG ऐसी क्लासेस डिफाइंड नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच W3 CSS क्लास इज यूज टू चेंज द स्टाइल of a list item in a list। कौन सी ऐसी CSS प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट का स्टाइल ऑफ अ लिस्ट आइटम इन अ लिस्ट। लिस्ट आइटम्स चेंज कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ, आंसर की बात करूँ तो आंसर नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। W3-UL इस क्लास की हेल्प से हमारी जो लिस्ट आइटम्स हैं उनका स्टाइल बदलता है, यानी कि वो नन हो जाता है, गायब हो जाता है। और उसके अलावा हमारे जो लिस्ट आइटम्स के जो बुलेट्स हैं वो हट जाते हैं और साथ ही साथ उनके अलाइनमेंट भी प्रॉपर हो जाती है। W3-UL हमारी क्लास यहाँ पे राइट है। इसके अलावा W3 लिस्ट आइटम, W3 लिस्ट स्टाइल, W3 आइटम, ये तीनों ही क्लास डिफाइंड नहीं है हमारे CSS में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following W3 CSS class is used to apply a box shadow to an element? किसी भी एलिमेंट में बॉक्स शैडो लगाने के लिए हम कौन सी क्लास यूज कर सकते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा है W3-card-4। इस क्लास की हेल्प से हम अपने एलिमेंट में एक शैडो अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अलावा W3-shadow, W3-glow, W3-shadow-effect ये तीनों ही क्लास डिफाइंड नहीं है हमारे W3 CSS में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हाउ कैन यू मेक अ W3 CSS ग्रिड आउटलाइन लेआउट विथ 2 कॉलम्स? अपने CSS में ग्रिड्स लेआउट के फॉर्म में आप 2 कॉलम्स को कैसे अरेंज कर सकते हो? कौन सी क्लासेस यहाँ पे यूज होंगी? तो यहाँ पे हम अगर बात करें W3-grid-2 या फिर ऑप्शन बी की बात करें W3-2-कॉलम्स या फिर W3-2-कॉल्स, ये तीनों ही क्लासेस नहीं डिफाइंड है भैया। अगर हमें ग्रिड्स बनाना है तो हम यहाँ पे 2 क्लासेस का यूज करते हैं, जिसमें से पहली क्लास का नाम है W3-row और दूसरी क्लास का नाम है W3-call। इस क्लास की हेल्प से हम अपने पूरे W3 CSS में एलिमेंट्स को ग्रिड लेआउट में अरेंज कर सकते हैं, चाहे 2 कॉलम्स में या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट होगा, W3-row एंड कॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following classes would you use to create a light border around an element in W3 CSS?
W3CSS में आप यहाँ पे एक लाइट बॉर्डर, पतली सी बॉर्डर बनाने के लिए किस क्लास का यूज कर सकते हैं W3CSS में? फिर से वही सेम चीज भाई, अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ, हम अगर बॉर्डर्स बनाने की बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा W3 बॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी हेल्प से हम एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं अपने CSS में, ठीक है। और इसके अलावा W3 लाइट डैश बॉर्डर, ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग है, और ऑप्शन नंबर बी और सी W3 बॉर्डर डैश लाइट और W3 बॉर्डर डैश ग्रे, ठीक है। W3 बॉर्डर डैश ग्रे नाम से एक क्लास हमारे पास डिफाइंड है, बट इसका काम बॉर्डर में कलर देने का है, ना कि बॉर्डर अप्लाई करने का। और W3 बॉर्डर डैश लाइट ऐसा कोई कलर नहीं होता भैया, ऐसी कोई क्लास डिफाइंड नहीं की गई है। तो राइट आंसर हमारा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू मेक इमेज सर्कुलर W3CSS? W3 सर्कल, ऑप्शन बी W3 राउंड, ऑप्शन सी W3 राउंड डैश इमेज, W3 राउंड, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा W3 सर्कल। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर बनाना है तो हम यहाँ पे W3 सर्कल क्लास का यूज करने वाले हैं। W3 राउंड क्लास का हम यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी एलिमेंट के एजेस को कर्व करना है, ठीक है, बट सर्कुलर नहीं हो सकता इससे। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी और डी W3 राउंड डैश इमेज और W3 राउंड डैश, ये दोनों ही क्लासेस यहाँ पे फ्रेमवर्क में हमारे W3CSS में डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। Which of the following is used to hide an element in W3CSS? W3CSS में किसी भी एलिमेंट को अगर हमें हाइड करना है तो हम किस क्लास का यूज करेंगे? तो राइट आंसर हमारा है W3 हाइड। एलिमेंट हाइड करना है तो भैया W3 हाइड लगा दो, एलिमेंट का डिस्प्ले नन हो जाएगा और हमें एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा W3 विजिबल या कह लो W3 हिडन या W3 हिडन डैश एलिमेंट क्लासेस नहीं डिफाइंड है, ठीक है। W3 हाइड से ही हम यहाँ पे किसी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। Which W3.CSS class is used to set the margin of an element? किसी एलिमेंट की मार्जिन सेट करने के लिए हम कौन सी क्लास यूज कर सकते हैं? तो मार्जिन बतानी है भैया, तो जैसे हमारे देखो एक चीज मैं और आपको याद है बता दूं, W3 फ्रेमवर्क में जिस अकॉर्डिंग हमें काम करना है उसी नाम के हिसाब से क्लास भी रखी गई है। जैसे अभी तक मैंने बताया W3 बैकग्राउंड, तो W3 कलर का नाम दे दो, बैकग्राउंड लग जाएगा। W3 टेक्स्ट डैश कलर, टेक्स्ट के कलर बताने के लिए। W3 बॉर्डर, बॉर्डर का कलर बताने के लिए। तो अलग अलग तरीके के काम के लिए अलग अलग तरीके की क्लासेस डिफाइंड है, जो कि एग्जैक्टली डिफाइन करती है कि वो क्या करने हैं। तो यहाँ पे हमें मार्जिन बतानी है, तो यहाँ पे हम W3 मार्जिन क्लास का यूज करते हैं अपने W3 फ्रेमवर्क में, ताकि हम एक मार्जिन बता सकें, ठीक है। इसके अलावा W3 पैडिंग से हम एक पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं। W3 स्पेस और W3 गैप नाम से क्लासेस डिफाइंड नहीं है CSS फ्रेमवर्क में, ओके। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक लेटर बाय, हैव अ ग्रेट डे।